सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। ब्रजेश पाठक अखिलेश यादव पर बरसते हुए बोले कि एक्यूआई का मापन सीपीसीबी और आईआईटीएस द्वारा स्थापित सेंसरों से होता है। एक्यूआई का डेटा पब्लिक डोमेन में है और समीर ऐप पर दुनिया का कोई भी व्यक्ति देख सकता है। साथ ही कहा कि यूपी में 24 घंटे बिजली आने पर जनरेटर का धुआं कम हुआ, इसलिए अखिलेश को डेटा से नफरत है। साथ ही कहा कि यूपी में इलेक्ट्रिक बसों का सबसे बड़ा बेड़ा चल रहा है। विज्ञान को झुठलाना सपा की पुरानी आदत है। इसके अलावा योगी सरकार में एसटीएफ ने 500 से ज्यादा इनामी अपराधियों को ढेर किया है और हजारों को जेल भेजा। अपराधियों की सूची में हर जाति और धर्म के लोग शामिल हैं। सरकार ने मुख्तार से लेकर विकास दुबे और योगेश भदौड़ा की संपत्ति को मिट्टी में मिलाया। ब्रजेश पाठक यही नहीं रुके, उन्होंने बताया कि 2015 की लेखपाल भर्ती में इंटरव्यू के नाम पर जो धांधली हुई थी सभी को याद है। 2015 की लेखपाल भर्ती में इंटरव्यू के नाम पर बड़ी धांधली हुई थी। अखिलेश राज में पुलिस भर्ती में इटावा, मैनपुरी व एक ही जाति के अभ्यर्थियों का दबदबा था। जी हां, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा सरकार में स्लिप सिस्टम चलता था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। सच्चाई को जान करके भी, सच्चाई को देख करके भी अपनी आंखों से सच कह नहीं सकते, क्योंकि कुर्सी की भूख उन्हें झूठ बोलने पर मजबूर करती है। पूरा प्रदेश जानता है कि हमारी पुलिस ने, हमारी एसटीएफ ने सभी घटनाओं का निष्पक्ष अनावरण किया है और एसटीएफ ने कुख्यात अपराधियों को, 500 से अधिक अपराधियों को ढेर किया है। वही अपराधी जो प्रदेश में लिस्टेड माफिया गिरोह के रूप में जाने जाते थे, संगठित माफिया गिरोह के रूप में जाने जाते थे। चाहे अतीक अहमद का नाम ले, चाहे मुख्तार का नाम ले, चाहे बद्दो जैसे कुख्यात अपराधी जो अंतरराज्यीय गैंग चला रहे थे, पूरी तरह से सफाया। आज उत्तर प्रदेश में कोई भी लिस्टेड माफिया क्रिमिनल नहीं है। 500 से अधिक अपराधियों को एसटीएफ ने ढेर करने का काम किया है। आप पुलिस भर्ती के साथ साथ लेखपाल भर्ती की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी को भर्तियों पर कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। समाजवादी पार्टी को कृपया अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। उनके शासनकाल में जब भर्तियां होती थी तो भाई भतीजावाद का आरोप लगता था, जाति का आरोप लगता था। एसडीएम जैसे बड़े पदों पर जब आयोग ने नियुक्तियों की सूची जारी की थी तो 86 में से 56 पद एक ही जाति को मिले थे। आज हमारी सरकार में, अब लेखपाल की ही बात कर लीजिए, लेखपाल भर्ती जब आपके रिजीम में हुई थी तब पर्ची चलती थी, लेकिन हमारी सरकार में लेखपाल के 8085 पदों पर भर्ती हुई है। अभ्यर्थियों की मेधा और उनकी बुद्धि, कौशल, विवेक के बल पर उन्होंने नौकरी हासिल की है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनकी बुद्धि, कौशल और मेधा पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में 6 लाख से अधिक नौकरियों को निकाला है, उन पर निष्पक्षता के साथ भर्ती की है। एक भी भर्ती में गड़बड़ी नहीं होने पाई है और पूरी तरह से आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है। जहां तक बात करते हैं आप बुलडोजर की, 68,000 एकड़ जमीन जो सरकारी जमीन थी उसको हमने भूमाफिया से खाली कराने का काम किया है। आपके पास कहने को कुछ नहीं है, केवल तरह तरह के बयानबाजी करके बयानवीर बनना चाहते हैं आप। जहां तक एयर क्वालिटी इंडेक्स की चर्चा करते हैं आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। वो कोई सरकार एयर क्वालिटी इंडेक्स तय नहीं करती है, वो मौसम विभाग, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां तय करती हैं और सभी को पता है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है। मानक के अनुसार ही हमारी सरकार काम कर रही है और हर स्थिति में उत्तर प्रदेश के लोगों को क्वालिटी लाइफ देने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है। आज हम राउंड द क्लॉक बिजली सभी जिला मुख्यालयों को पहुंचा रहे हैं। 75 के 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। आज सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है।
उत्तर प्रदेश सर्वाधिक निवेश वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश का जो विमर्श था बदल चुका है। आज उत्तर प्रदेश डेवलप्ड स्टेट के रूप में जाना जाता है। आज माफिया दुम दबाकर भागे हैं प्रदेश से, और आप इसलिए पीड़ित हैं कि आप उन्हीं के समर्थक थे। गुंडे माफियाओं की बदौलत ही आप सत्ता चला रहे थे, उन्हीं की वजह से चुनाव जीतते थे। आज उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो गई है, समाजवादी पार्टी के खाते को बंद कर दिया है। समाजवादी पार्टी प्रदेश में कभी नहीं पनप पाएगी। आप देखिएगा 27 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनेगी।